रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आने वाला है और इस महीने की 12वीं तारीख़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने सबसे प्यारे महबूब को इस दुनिया में भेजकर तमाम चीज़ों के ऊपर एहसान फरमाया है। मैं सिर्फ़ इंसानों की बात नहीं करता, इंसान तो खैर इंतज़ार कर ही रहे थे, लेकिन इंसान के अलावा शजरो हजर दुनिया की हर एक चीज़ को एक ऐसी शख्सियत की आमद का इंतज़ार था जो खुशियों का मुद्दा लेकर के आए, खुशियों का पैगाम लेकर के आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेज करके ये जितनी चीज़ें इंतज़ार में बैठी हुई थी उनकी इंतज़ार को ख़त्म किया। इसीलिए पूरी दुनिया के मुसलमान जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं इस 12वीं तारीख़ में खुशी का इज़हार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया में अभी ज़िंदा हैं जिन्हें आज तक ये दलील नहीं मिल सकी इस पर कि नबी की आमद पर खुशी मनाना जायज़ है या नहीं। वो ये लोग खुद तो बहके हुए हैं लेकिन लोगों को, आम लोगों को बहकाने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं। एक नाम मैं आपको बताऊं, तारिक मसूद नाम का एक शख्स है जिसका यूट्यूब में चैनल है, उसका वीडियो भी यूट्यूब में मौजूद है। उसने अपने वीडियो के अंदर कहा कि कोई भी मुतमद दलील पेश नहीं कर सकता इस बात के ऊपर कि नबी की आमद पर खुशी मनाना चाहिए। यानी उसका कहना यह है कि नबी की आमद पर खुशी मनाना ये जायज़ नहीं है। तो मैं उसके सामने कुछ और अगर हदीस में पढ़ूँ तो हो सकता है वो ये कहे कि यह हदीस ज़ईफ़ है, रिवायत कवी नहीं है। मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ देता हूँ, इससे आप भी अंदाज़ा लगा लें और वो अल्लाह तौफ़ीक दे तो वो भी सुन ले और समझने की कोशिश करे। वो पारा नंबर 11 सूरह यूनुस के अंदर ये आयत मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। जिसका तर्जमा यह है कि ए महबूब आप फरमा दें कि अल्लाह ही के फ़ज़ल पर और उसकी रहमत पर और चाहिए कि इसी पर खुशी मनाएं, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि अल्लाह के फ़ज़ल पर और उसकी नेमतों पर जो है खुशी का इजहार करें। अगर खुशी का इजहार करते हैं तो ये उनके सब धन दौलत से बेहतर है और ये आम नेमत और आम रहमत और फजल की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला की जो सबसे बड़ी रहमत है अगर उस पर हम खुशी का इजहार करते हैं तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है। अब आप ये पूछेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे नबी जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे बड़ी रहमत बना करके भेजे गए हैं। अब आप कहेंगे कि इस पर कौन सी दलील है, तो फिर मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो ये तो कुरान से साबित है। अब और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हमारे नबी की आमद इस दुनिया में हुई तो मेरे मुस्तफ़ा के आमद की खुशी में पूरी कायनात झूम रही थी, पूरी कायनात खुशी में मचल रही थी एक को छोड़कर, और उसका नाम इबलीस है। इबलीस आंसू बहा रहा था, अपने सर के बाल नोच रहा था, रो रहा था। किसी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, पूरी कायनात खुशी मना रही है। तो इबलीस ने कहा था कि आज उसकी आमद हुई है जो अपनी उम्मत से इस कदर मोहब्बत करेंगे कि इनकी उम्मत जितनी भी ख़ताएँ कर ले, जितना भी गुनाह कर ले, अगर दिल में अक़ीदत मौजूद होगी, इनकी मोहब्बत होगी, तो क़यामत के दिन ये उसे भी बख्शवा लेंगे। तो जो ये कहते हैं कि नबी की आमद पर खुशी मनाना जायज़ नहीं है, नहीं खुशी मनाना चाहिए, तो वो अपना अक़ीदा एक मरतबा चेक कर ले, कहीं उनका अक़ीदा जाकर इब्लिस से तो नहीं मिल रहा है ना। हमारा अक़ीदा तो भाई साफ़ है, मसलक अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, हम आला हज़रत के मसलक को मानते हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं आला हज़रत का ये शेर ही पढ़ देना चाहता हूँ। आला हज़रत ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और इनकी ये शिकायत है कि कोई मजबूत रिवायत हमारे सामने कोई पेश नहीं कर सकता कि नबी की आमद पर खुशी मनाना चाहिए। तो उनके लिए मैं बुखारी शरीफ से एक रिवायत पढ़ देता हूँ, क्योंकि बुखारी शरीफ हदीस की किताबों में सबसे अव्वल दर्जा रखती है। हदीस की तमाम किताबों में सबसे पहला नंबर बुखारी शरीफ का आता है। बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि ज़रा आप बताएं कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुहम्मदुन नेमतुल्लाह,
कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला कुरान में ये हुक्म देता है कि अल्लाह की नेमतों पर खुशी मनाना ये मोमिनों के सब धन दौलत से बेहतर है। ज़रा ये बताएं कि ये रिवायतें क्या साबित कर रही हैं, इन रिवायतों से क्या पता चल रहा है? क्या नबी की आमद पर खुशी का इजहार करना गलत है? एक और ज़रूरी बात जिसके ज़रिए मुसलमानों को बहकाया जाता है वो ये है कि ये लोग कहते हैं कि नबी की सिर्फ आने की खुशी मनाते हैं, जाने का गम नहीं मनाते। यानी जो तारीख़ हमारे नबी की विलादत की है वही तारीख़ नबी के विसाल फरमाने की भी है। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और विसाल एक ही तारीख़ में हुई है, तो इनका कहना है कि जाने का गम फिर क्यों नहीं मनाते। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जाने का गम वो मनाए जो ये अक़ीदा रखते हो कि नबी मर कर मिट्टी में मिल गए। हमारा अक़ीदा तो ये है कि हमारे नबी दुनिया में जिस तरह ज़िंदा थे कब्र में भी वैसे ही ज़िंदा है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, ऐ मेरे सहाबा मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो इस पर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया था रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, या रसूल अल्लाह ज़िंदगी आपकी बेहतर है हमारे लिए, तो ये तो बात तो समझ में आ गई कि जब आप ज़िंदा रहेंगे तो वही नाजिल की जाएगी, कुरान की आयतें उतारी जाएंगी और लोग आपके चेहरे को देखेंगे तो सहाबी के दर्जे पर फायज होंगे, लेकिन मौत बेहतर है ये बात समझ में नहीं आई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जब मैं कब्र के अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हारे नामे आमाल मेरे पास पेश किए जाएंगे कब्र के अंदर, तो जिनके नामे आमाल में नेकियां होंगी तो इस पर मैं रब का शुक्र अदा करूंगा, और जिनके नामे आमाल में कमी रह जाएगी, कोताही रह जाएगी, तो मैं उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार करूंगा, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मैं मांगूंगा कब्र के अंदर। तो ज़रा ये बताएं कि जो नबी कब्र के अंदर भी हमारे अहवाल से वाकिफ़ हों, हमारे लिए इस्तिग़फ़ार की दुआएं मांगे, हम उन्हें मुर्दा कैसे गुमान कर सकते हैं? इस आला हज़रत ने इसी को तो लिखा है, तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, एक और दलील आप समाअत कर ले कि जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए वो जुमा का दिन था, और जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया को छोड़ करके गए आपने विसाल फरमाया वो दिन भी जुमे का दिन था। और जुमा के बारे में ये फरमाया गया इन्नल जुमाता ईदुन लिल मोमिनीन, कि जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है और ये क़यामत तक ईद का दिन रहेगा। तो जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हों वो खुशी का दिन हो सकता है। ईद का माना खुशी का दिन हो, खुशी का दिन हुआ, खुशी मनाने का दिन। तो जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हो वो दिन खुशी का दिन हो सकता है। तो जिस दिन में तमाम नबियों के सरदार हज़रत आदम के भी और तमाम नबियों के सरदार बल्कि पूरी कायनात के आका तशरीफ़ लाएँ, वो दिन खुशी का दिन क्यों नहीं हो सकता।